दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा दे करके नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाना चाहती है सरकार, लेकिन विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं हमारे भाई और बहन, उनका वेतन विसंगति क्या अब तक सरकार दूर कर पाई है? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार इसके प्रति संवेदनशील है ही नहीं शिक्षकों के मुद्दे के प्रति। भले लोगों को लगता होगा कि सब लोग बन जाएं, शिक्षक भी कहते हैं कि बन जाइए, और शिक्षक ही शिक्षक पर व्यंग कसते हैं, व्यंगवान चलाते हैं कि आप बन जाइए नहीं तो बाद में पछताइएगा। ठीक है, बाद में पछताएंगे या क्या होगा। अभी देखिए, सरकार का क्या होना चाहिए था कि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनकी वेतन विसंगति जो है वो दूर होना चाहिए। जो 2022 में जो शिक्षक बने हैं, जिनकी बहाली हुई नियोजित शिक्षक के तौर पर, बाद में फिर वो ये शिक्षक बने विशिष्ट शिक्षक, आज क्या हालत बना करके रखी है सरकार ने, कभी सोचे हैं? नहीं। अभी देखिए, प्रमोशन का जो मुद्दा है, प्रमोशन का मुद्दा है, तो अभी देखिए कहीं भी विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन की कहीं कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं होती है। थोड़ा बढ़िया से इस बात को सोच लीजिए, दूर दूर तक नहीं होती। नियोजित शिक्षकों की हो रही है, जबकि ऐसा रहता कि नियोजित शिक्षक का बाद में होगा, पहले कर दीजिए विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन। तब लगता है कि अरे नियोजित थे इसलिए नहीं हुआ, विशिष्ट बन जाते तो शायद हो जाता। यह नहीं हुआ। वेतन विसंगति का देख लीजिए स्थिति कि 2022 वाले जो हैं वो बने विशिष्ट शिक्षक, 2022 वाले बन गए विशिष्ट शिक्षक, लेकिन वेतन विसंगति देख लीजिए, TRE 1 TRE 2 वाले से नीचे हो गया वेतन। ऐसा रहता कि देखिए 22 वाले का वेतन, 22 वाले जो शिक्षक थे विशिष्ट बने तो देखिए सारा समस्या का समाधान हो गया और इनका वेतन विसंगति था वो दूर हो गया और नियोजित शिक्षकों के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया या इससे ऊपर हो गया। तब तो बातें समझ में आती बहुत बढ़िया से। और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे देते विशिष्ट शिक्षकों का जो बन जाते उनका, और उसके बाद जब से उनका 8 वर्ष हुआ है उसके बाद से सारा एरियर हो जाता। तो स्वाभाविक था कि नियोजित शिक्षक जितने भी थे वो सब भी दौड़े दौड़े जाते और फॉर्म भरते और परीक्षा देने के लिए वो तैयारी भी करते, कठिन भी परीक्षाएं होती तो ही पास करने के लिए प्रयासरत रहते। लेकिन ऐसा कहीं कुछ हो नहीं रहा है। जो शेष नियोजित शिक्षक बचे हैं उनके ऊपर हाय तौबा मचा हुआ है, क्योंकि जो बचे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि आगे जाने वाला का तो कुछ मिला नहीं, हमें भी बुलाया जा रहा है, हमें भी जाकर के वहाँ फंसाया जाएगा, और यही अफरा तफरी में सारे शिक्षक यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। अब सरकार की मंशा क्या है, ये बातों समझना है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार देखिए ये चाहती है कि शिक्षकों के प्रति सरकार की नज़रिया बहुत अच्छी नहीं है। एक लाइन में जान लीजिए, शिक्षकों के प्रति सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है। चाहे वो ऐसे तो जो भी मानिए, चाहे वो BPSC के शिक्षक हों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे वो टेट शिक्षक हों, चाहे नियोजित शिक्षक हों, नज़रिया किसी के प्रति भी अच्छा नहीं है। आप कहिएगा कैसा, क्यों? देखिए, जो BPSC से जो बहाल हुए शिक्षक कितने परीक्षाओं और कितनी कठिनाइयों के बाद सिलेक्शन होता है ये हमें पता है, आपको भी पता है। अभी तक उनको क्या दे रहे हैं आप वेतन? 7वें वेतन से आच्छादित आप नहीं किया, 8वें वेतन की सिफारिशें लागू हो गई। अभी तक ये दुविधा में पड़ा हुआ है शिक्षक बेचारा कि क्या होगा उनके साथ। क्या ऐसे ही यही स्थिति रहेगी या फिर स्थिति में कुछ सुधार होगी? लोग अपने अपने तरह से आकलन कर रहे हैं कि BPSC वाले शिक्षकों का ये होगा, BPSC शिक्षकों का वो होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सब अटकलें हैं। सच्चाई से कोसों दूर है, वो सच्चाई से कोसों दूर है। जबकि सरकार को ये चाहिए था ना कि 8वें वेतन से लाभ जो है वो विशिष्ट शिक्षकों को छोड़ दीजिए, नियोजित शिक्षक को अभी छोड़ दीजिए, विशिष्ट शिक्षक को और BPSC वाले को एकदम इस तरह से हो जाएगा, है ना, हम लोग दे रहे हैं, देंगे, इन लोग चिंता नहीं करें। और ये भी रहता कि ये भी कहती सरकार कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा देंगे उसके बाद फिर विचार किया जाएगा, तब तो शिक्षक दर्द दौड़ करके भरता। लेकिन ऐसी तो कोई बात है नहीं। नियोजित शिक्षकों का सब कुछ मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार फाड़ के फेंक देगी नियमावली। सरकार ऐसे कैसे नियमावली फाड़ के फेंक देगी? कोई भी
जिन सेवा शर्तों पर कोई भी शिक्षक बहाल होता है, या कोई भी कर्मचारी, उसके बाद में आप नियमावली में बहुत बड़ा संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, राजकर्मी नहीं बनेंगे, ये बात सही है कि वर्तमान शर्तों पर राजकर्मी वो नहीं बनेंगे, लेकिन राजकर्मी के बाद मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है शिक्षकों को, थोड़ा ये सब बात भी सोचने वाली है। तो ये सब बात को सोचने का किसी को अवसर ही नहीं है। भर दीजिए सक्षमता, दे दीजिए सक्षमता, बन जाइए विशिष्ट, बन जाइए, ले लीजिए राजकर्मी का दर्जा। मिल क्या रहा है, जो 1 वर्ष पहले जो बने हैं उनको क्या मिल रहा है? तो ये सारी बातें उनको लेकर के फंसा रहे हैं लोग नियोजित शिक्षक को। अनियोजित शिक्षक के पास, बेचारे के पास समय नहीं है। करे तो क्या, सोचे तो क्या, नहीं करे तो क्यों नहीं करे, करे तो क्यों करे, अजीब स्थिति है, दुविधा में है, कोई बात स्पष्ट रूप से कहने में नहीं बनता है। लेकिन जो गए हैं उनको क्या मिला है? जो गए हैं वो भी तो रो रहे हैं, और नीचे वाले से वो जूनियर हो गए। थोड़ा एक अखबार का कटिंग हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन विसंगति का समाधान अब तक नहीं हुआ। हाल है 2022 में बहाल शिक्षक बने सीनियर, लेकिन वेतन हो गया जूनियर का। क्या है मैटर? वर्ष 2022 में बहाल वैसे नियोजित शिक्षक जो वर्ष 2025 में विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, आज गंभीर वेतन विसंगति का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रभावी शिक्षक लगातार शिक्षा विभाग को आवेदन दे रहे हैं, अपनी स्थिति से अवगत करा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। विदित हो कि हाल में ही में शिक्षा विभाग विद्यालय के शिक्षकों को आपसी वरीयता तय करने को लेकर पत्र जारी किया। शिक्षकों की वरीयता उनके प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यकाल के आधार पर निर्धारित की गई। चूँकि 2022 में पहली बार केवल प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली हुई थी, लेकिन इस वर्ष बहाल शिक्षक अब विभागीय नियमों के अनुसार TRE 1, TRE 2 के शिक्षक से वरीय सीनियर तो माने गए हैं। हालांकि वरीयता मिलने के बावजूद इन शिक्षकों का वेतन अपने जूनियर से कम रह गया। तो वरीयता फिर किस काम का? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि पहली से 5वीं कक्षा में TRE 1 के जो शिक्षक हैं उनका वेतन 26,520 रुपया है, जबकि 2022 में बहाल शिक्षकों का बेसिक वेतन जो अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 25,000 रुपया है। यह स्थिति 6ठी से 8वीं, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के बहाल विशिष्ट शिक्षकों की बनी हुई है। यह स्थिति शिक्षा विभाग के उन हालिया पत्रों के विपरीत है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सीनियर शिक्षक का वेतन जूनियर से किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा। लेकिन ये तो अपने ही सिस्टम को आईना दिखा रहा है, जिससे भारी असंतोष व्याप्त है। संगठन की मांग है कि 22 बहाल शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करते हुए न्यायोचित कार्रवाई की जाए। तो कब भाई, साल भर तो हो गया है, कितना देर लगता है वेतन विसंगति करने में, को दूर करने में? तो ये सब आगे का काम होता नहीं है। हम लोग जो नियोजित बचे हुए हैं, हम लोग पर खासा दबाव बनाया जाता है कि आप भरिए। माननीय विजय कुमार चौधरी जी भी अपील करते हैं कि सभी राजकर्मी बन जाइए। विजय कुमार चौधरी जी को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा उनकी बातों की अहमियत देते हैं, सबसे ज़्यादा देते हैं। हमारे वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, मृदुभाषी हैं, परिस्थिति को समझते हैं, और परिस्थिति को समझ करके ही वो निर्णय लेते हैं, परिस्थिति को समझ करके बोलते हैं, अनावश्यक वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर चल करके ठीक मुख्यमंत्री की छवि हमारी के रूप में उनमें नज़र आती है। जो कहते हैं एकदम ठोक बजा के कहते हैं। वो भी अपील कर रहे हैं कि दे दीजिए, लेकिन मैं अपने अभिभावक और माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से मैं यही कहूँगा कि सर, किस परिस्थिति में दे दें। हालात ऐसा है कि जो बने हैं उनकी भी इस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, फिर हम लोग जा कर के अगर वहाँ बनते हैं तो ऐसे ही रोना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा आप अपने स्तर से संज्ञान लीजिए। परीक्षाएं बोले थे आपकी सामान्य होगा, जो शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं वो करें कि कठिन है। ये सारी बातों का भी थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है कि ऑफलाइन हुआ था, कहा गया था कि 3 ऑनलाइन होगा, 2 ऑफलाइन होगा। इस पर भी सरकार अमल नहीं कर पाई। तो सरकार तो किसी बात पर टिकी हुई नहीं है, सरकार किसी बात पर टिकी हुई नहीं है। अभी से वेतन
सेवा, जैसे वेतन संरक्षण मिला था, सेवा निरंतरता मिलना चाहिए। जैसे जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक से 2006 से 3 से 5 का जो भी शिक्षक बने, तो उनका सेवा तो पूर्व का है, तो वो भी बहाल होना चाहिए था। वेतन संरक्षण मिल गया लेकिन सेवा निरंतरता नहीं मिला। तो हम लोग परीक्षा मानते, चाहे जो परीक्षा देगा या देने वाला है या देने का मन बनाया है, तो ऐसा रहता कि विशिष्ट शिक्षक बने हैं, आपको सेवा निरंतरता बिल्कुल बरकरार रहेगा। एनपीएस का लाभ आपको प्रारंभ से दिया जाएगा, आप भरिए, आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इन सारी बातों की तो चर्चा होती नहीं है। सिर्फ नियोजित शिक्षक हर हाल में दीजिए परीक्षा, हर हाल में दीजिए परीक्षा। अभी देखिए बिना कारण का नियोजित शिक्षकों का पेमेंट रुके हुए है, बिना कारण का। इसलिए ऐसा नहीं कि वहाँ पैसा नहीं है, इसलिए दबाव बनाना चाहती कि ताकि आप जानिए कि देखिए आपका पेमेंट अब लेट हो रहा है। और एक दो गो पटना में बैठे यूट्यूबर हैं, मास्टर हुआ मास्टर हुआ मास्टर हुआ मास्टर नहीं आ, यही तो कह कर के खाली बोलते हैं। सोचिए कि जो गली का कुत्ता था पटना का, वो आज शिक्षकों के बल पर न्यूज़ चैनल चला रहा है और उसकी दाल रोटी चलती है। नहीं तो उसको कोई पूछता नहीं था, कुत्ता नहीं पूछता था उसको, और वो इस समय बहुत बड़ा अपना आपको पत्रकार बुझ रहा है, जबकि वो एकदम सड़क छाप आदमी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो इस चलते नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो निर्णय है नियोजित शिक्षक को लेने दीजिए, नियोजित शिक्षकों को परेशान ना करें। और नियोजित शिक्षक अगर जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ नियोजित शिक्षकों को मनमाफिक मिल रहा है। ऐच्छिक का स्थानांतरण भी मिलेगा, एपीएफ में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद 8वें वेतन का लाभ मिल रहा है, वरीयता बरकरार है नियोजित शिक्षकों का, तो कहीं तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फिर क्यों नियोजित शिक्षक बने विशिष्ट, ये बात समझ में नहीं आती है। स्नातक ग्रेड में 3 प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी मिल गई है, लेटर भी बन गया है। कालवत प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, उसके बाद प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति। तो फिर क्यों, सवाल उठता है कि क्यों बने फिर विशिष्ट, वहाँ बन करके क्या मिला है, ये बात कुछ समझ से परे लग रहा है। फिर इतना दबाव आखिर क्यों हम तमाम नियोजित शिक्षकों के ऊपर में। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सोच विचार करके मैं नियोजित भाई मेरे निर्णय लीजिएगा। बने रहने में कहीं कोई आफत नहीं है, बाकी फिर मर्जी आपकी है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मत बनिए, मैं ये भी नहीं, आज तक मैं किसी को भी नहीं कहा कि आप मत बनिए, और मैंने किसी को ये भी नहीं कहा कि आप परीक्षा दे दीजिए। मर्जी पर मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। लेकिन नियोजित शिक्षक भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और नहीं होगा भविष्य में। धन्यवाद।